सुप्रभात आप सभी को। मैं मंजू शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका और वर्ग शिक्षिका, कक्षा 10 के संस्कृत सेमोशी द्वितीय भाग्य आपके पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय सूची पर्यावरण के बारे में मैं आज व्याख्या करूंगी। आप सभी को यह चैप्टर पढ़ने से पहले इस सूची पर्यावरण अध्याय के सभी शब्दार्थों को अपने कॉपी में लिखना है एनसीईआरटी, और उससे दिए गए प्रश्नोत्तर को भी आपको अपने कॉपी में बनाना है और लर्न करना है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहला अध्याय आपका सूची पर्यावरणम है। इस पाठ का सार है कि प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना लसलतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यात्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तनमन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं, अर्थात गंदे हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्जर वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। इस अध्याय के द्वारा कवि हरिदत्त शर्मा आपको शुद्ध पर्यावरण से अवगत कराना चाहते हैं। पहला श्लोक है, दुर्वहम मत्रम जीवितम शरणम सूची पर्यावरणम महानगर मध्ये जलद निशम काल्यस चक्रम मन शोष्यत तनु पेश्यत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते दसने रेमुना स्याननेव जन ग्रसनम। दुर्वहम अर्थात कठिन, दुर्वहम मत्रम अर्थात कठिन, जीवितम जीवन, जातम हो गया, सूची पवित्र, महानगर मध्य महानगरों के बीच में, चलत चलते हुए, अनिशम रात दिन, कालस्य चक्रम काला लोहे का पहिया, सोस्यत सुखाते हुए, तनु शरीर को, पेश्यत पीसते हुए, वक्रम टेढ़ा, दूरदांते कठोर भयानक, दसने दांतों से, अमुना इसके द्वारा, जनग्रसनम जनता का नाश। इन पंक्तियों के द्वारा कवि हरिदत्त आपसे पर्यावरण की शुद्धता के बारे में अवगत कराना चाह रहे हैं कि आप पर्यावरण की शुद्धता के बारे में समझें। यहाँ जीवन रहना अर्थात जीवित रहना कठिन हो गया है। अब प्रकृति ही हमारी शरण है, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है। महानगरों के बीच रात दिन काला लोहे का पहिया चक्का चल रहा है, जो मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा चलता रहता है। इसके द्वारा इससे अपने कठोर अर्थात भयानक दांतों से जनता का नाश न हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। कवि आपसे इन श्लोके के अंतर्गत यह कहना चाह रहे हैं कि पर्यावरण की शुद्धि के बारे में या शुद्धता के बारे में आप अवगत हों। दूसरा श्लोक है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्शक्तियानाम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति धावनम यानानाम पंक्तयो हनन्ता कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। कज्जल मलिनम अर्थात काजल की तरह काले, धूमम मुंचति छोड़ती है, सत्शक्तियानाम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, वाष्पयानमाला रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ, संधावती दौड़ रही हैं, वितरंती फैलाती हुई, धावनम शोर को, यानानाम गाड़ियों की, अनंता अनंत अनगिनत है, संसरणम चलना। इन पंक्तियों के द्वारा कवि महानगरीय एवं ग्रामीण स्वच्छता के महत्व को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज देश में सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल की तरह मैले काले धुएं को छोड़ रही हैं। आज कल मोटर गाड़ियां इतनी अत्यधिक हो गई हैं कि इनसे निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। अनेकानेक रेलगाड़ियां चारों ओर शोर करती हुई
दौड़ रही हैं। गाड़ियों की पंक्तियां अनंत हैं, जिससे चलना कठिन हो गया है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है। तीसरा श्लोक वायुमंडल भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंत जगति तु बहु शुद्धि भृशम अत्यधिक दूषितम प्रदूषित कुत्सितम गलत भक्ष्यम खाने योग्य वस्तु समलम मैली धरातलम धरती जगती संसार में शुद्धिकरणम शुद्धता। तीसरे श्लोक के द्वारा कवि हरिदत्त वृक्षों से होने वाले लाभों से चाह रहे हैं कि आज वायुमंडल बहुत प्रदूषित हो गया है और जल भी शुद्ध नहीं रहा। सारी खाने योग्य वस्तुएं आज अशुद्ध विषैली वस्तुओं से मिलावटी हो गई हैं तथा सारी धरती मैली अशुद्ध हो चुकी है। इन सभी अशुद्धियों को दूर बाहर करके अंतर जगत अर्थात मन व बुद्धि आदि को बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है। चौथा श्लोक है किंचित कालम नये माम स्यान नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पुरम एकान्ते कांतरे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम सूचि पर्यावरणम। कंचित अर्थात कुछ, कालम समय, नए ले चलो, बहुदूरम बहुत दूर, प्रपश्यामि देखूं, एकांते एकांत निर्जन में, कांतरे जंगल में, क्षणमपि क्षण भर भी, में मेरा, स्यात् हो, संचरणम भ्रमण अर्थात घूमना। चौथे श्लोक के द्वारा कवि हरिदत्त लोगों में प्रकृति के बारे में उससे प्रति प्रेम को विकसित करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए मुझे इस प्रदूषित नगर से बहुत दूर ले चलिए, जहां मैं गांव की सीमा पर जल से भरी हुई नदी और झरने को देखूं। एकांत जल में मेरा क्षण भर के लिए भी भ्रमण हुए। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है। कवि बार बार यही कहना चाह रहे हैं कि मुझे इस नगर से दूर ले चलो, जहाँ नदी, झरने, जंगल, एकांत हो, शुद्ध पर्यावरणम हो। पांचवा श्लोक है हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चलिता श्यानमेव वर्णिया नवमालिका रसालम मलिता रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावरणम। पांचवें श्लोक के द्वारा हरिदत्त महानगरों के पाषाणी सभ्यता से अवगत कराना चाह रहे हैं। हरि तरुणाम हरे भरे वृक्षों की, ललित लता नाम सुंदर लताओं की माला पंक्ति, रमणीया सुंदर, कुसुमावली फूलों की पंक्ति, समीर चालिता हवा से हिलाई गई, वर्णिया वर्ण करने योग्य, नवमालिका नई पंक्ति, मिलिता प्राप्त हो, संग मनम अर्थात मैले। कवि हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की, हवा से हिलाई गई फूलों गुच्छे मेरे लिए सुंदर हो, आम की नई पंक्ति रुचि पूर्वक, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। छठवा श्लोक है आपका अयि चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पूर कलरव संभ्रमति जनेभ्यो धृत सुखम सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो क्रुयाज जीवित रसहरणम सूचि पर्यावरणम। चल अर्थात चलो, बंधो मित्र, खगकुल कलरव पक्षियों के समूह की आवाज से, गुंजित वन देशम अर्थात गुंजयमान वन के स्थान को, पर पुर कलरव नगर के कोलाहल से,
संभ्रमति भ्रमति जनेभ्य भ्रमत लोगों के लिए धृत सुख संदेश, धैर्य के सुख का संदेश, चाकचिक्य जालम, चकाचौंध के जाल को, नह हमारे जीवत रस रस हरणम, जीवन के रस का हरण। छठवें श्लोक के द्वारा कवि खाद्य वस्तुओं में मिलावट एवं जल के प्रदूषित होने के विषय में चिंता प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं कि हे मित्र, भाई, बंधुओं, पक्षियों के समूह की आवाज़ से गुंजयमान वन में चलो। नगर की आवाज़ कोलाहल से परेशान लोगों की धैर्य के सुख का संदेश दो। नगरों की चकाचौंध भरी दुनिया कहीं हमारे जीवन के रस का हरण न कर ले, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। अंतिम श्लोक। प्रसरतले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निष्क्रे स्यानन समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामाय नो जीवनम मरणम सूची। इस श्लोक के द्वारा कवि हरिदत्त लोगों के स्वास्थ्य एवं उत्तम जीवन के लिए कामना करना चाहते हैं। प्रस्तर तले पत्थर के नीचे लता तरु गुल्मा, बेल पेड़ और झाड़ियाँ, पिष्टा पीसी हुई, पाषाणी सभ्यता पत्थरों वाली सभ्यता, निष्क्रिय प्रकृति में संसार में, स्यात् अर्थात हो, समाविष्टा मिली से मिलितम, कामाय कामना करता हूँ, जीवन मरणम जीवन की समाप्ति। पत्थर के तल के नीचे लताएं पेड़ और झाड़ियाँ पीसे नहीं, अर्थात इनके नीचे कुचले नहीं। प्रकृति में पथरीली सभ्यता समाविष्टि समाहित न हो जाए। मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवन मृत्यु की नहीं, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। इस श्लोक के द्वारा कवि लोगों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए से अवगत कराते हुए लोगों को इस चकाचौंध भरी दुनिया और इन में फैले हुए प्रदूषण से अवगत कराते हुए उनके स्वास्थ्य की कामना की है। अंत में आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाह रही हूँ, अर्थात कृतज्ञो अस्मि।